कैसे हो आप सभी। मैं दीपक वशिष्ठ एक बार फिर आप सभी के सामने लाइव आया हूं। तो देखिएगा बच्चे, आज की क्लास है जो सीडीपी की जो हमारी सीरीज है वो स्टार्ट करते हैं बेसिक की। तो आज बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक करेंगे हम, ठीक है। आज सीडीपी की आपकी फर्स्ट क्लास है। चलो, तो एक बार तो पहले ये बता दीजिएगा वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एक बार कमेंट सेक्शन ऑन कर लेता हूं मैं। चलो देख लेते हैं बच्चे हम। अगर हम बात करते हैं बच्चे साइकोलॉजी की, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी है क्या। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए साइकोलॉजी है क्या, हमें ये पता होना चाहिए, है ना। चलो, अब देख लेते हैं साइकोलॉजी। वॉइस और वीडियो क्लियर है? चलो क्लियर है। क्या होती है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है। देखो, किसी ने मन का विज्ञान का, किसी ने आत्मा का विज्ञान का, वो हम अलग से टॉपिक करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे उसको हम। फिलहाल हम देख लेते हैं साइकोलॉजी है क्या। आप मैक्सिमम बच्चे क्या कहेंगे, साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्या बोलेंगे आप, स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन, ऐसे ही बोलते हैं मैक्सिमम बच्चे। अब व्यवहार के अध्ययन की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो एक्चुअल में व्यवहार के अध्ययन किसका, किसके व्यवहार के अध्ययन को हम जो है साइकोलॉजी बोलते हैं। तो किसके बोलते हैं हम, ह्यूमन और एनिमल, ठीक है, इनके बिहेवियर की स्टडी को जो है हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। चलो पहली चीज क्लियर होगी। अब यहां पर एक वर्ड आया हमारे पास, बिहेवियर। क्या आया हमारे पास, बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या है, हमारे पास एक वर्ड आया बिहेवियर, व्यवहार। क्या होता है व्यवहार, बता सकता है कोई, बिहेवियर क्या होता है, बताइए। देखो, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इतने ज्यादा यूज करते हैं कि हम इतने ज्यादा फैमिलियर हो जाते हैं कि बिहेवियर बिहेवियर, पर एक्चुअल में हमें नहीं पता होता बिहेवियर क्या होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस। क्या होता है, रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना, वो क्या होता है हमारा बिहेवियर। क्लियर है। अब है क्या, एग्जाम्पल से वो क्लियर हो जाएगा। मान लो आपको कहीं पे जाना है, मार्केट में जाना है आपको, ठीक है, और मार्केट में मान लो आपको एक मार्कर खरीदना है। तो जहां पर आपकी स्टेशनरी दिखाई देगी, वहां पर आपको मार्कर दिखाई दिया, आपने क्या क्या रिस्पॉन्स किया ना, वहां पर एकदम से आप जो है वहां पर मूव करेंगे, उनसे पूछेंगे, तो आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, है ना। आपको स्टिमुलस क्या है, मार्कर है, उसके प्रति आपने क्या क्या रिस्पॉन्स किया, तो आपका क्या है, ये बिहेवियर है। क्लियर है। अब जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली, ठीक है। कैसे, अगर मैं कहूं नो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस इज ऑल्सो बिहेवियर। इसका मतलब क्या है, अगर हम नो रिस्पॉन्स बेस है पर उसको अगर हम परसीव कर रहे हैं, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, चाहे बेशक इंटरनली कर रहे हो, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, इंटरनली परसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो बाहर से हम बेशक शो नहीं करें, पर इंटरनली हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या होगा, बिहेवियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मान लो दो फ्रेंड हैं, उनके आपस में लड़ाई हो जाती है,
तो एक फ्रेंड बैठी है, दूसरी बाहर से आई, तो ऊपर से तो बेशक कुछ भी ना बोले, पर इंटरनली वो जो है कोई भी अपशब्द का जो है यूज कर रही होगी, या फिर जो है कटाक्ष टाइप में कोई वर्ड यूज कर रहे होंगे, तो वो क्या है, इंटरनली रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है ना। नो रिस्पॉन्स टुवर्ड स्टिमुलस, बाहर से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, पर परसीव तो कर रहे हैं ना वो, और अगर परसीव कर रहे हैं तो वो भी क्या होता है हमारा बिहेवियर। क्लियर है। यहां पर क्या है, हम नो रिस्पॉन्स है पर क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं वो, है ना। अगर मैं कहूं नो रिस्पॉन्स, नो परसीव, नो बिहेवियर, मतलब क्या है कि मैंने बताया कि ना तो उन्होंने परसीव किया ना रिस्पॉन्स किया, तो बिहेवियर भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्केट में जाते हैं तो कितनी सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं, पर हम कॉन्सेंट्रेट किन चीजों के ऊपर करते हैं, जिस चीज को हम परसीव करते हैं। जिस चीज को परसीव करते ही नहीं, हम उसको क्या है, जिस चीज को धारण ही नहीं करते, तो इसका मतलब क्या, हम रिस्पॉन्स इंटरनली भी नहीं करते, एक्सटर्नली भी नहीं करते। और जब हम इंटरनली रिस्पॉन्स भी नहीं करे, एक्सटर्नली रिस्पॉन्स भी नहीं करे, तो वो हमारा बिहेवियर भी नहीं होता। क्लियर है। और एग्जांपल लेते हैं, कोई बात नहीं। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का नोटिफिकेशन आया कि 20 अगस्त को आपका ऑफलाइन पेपर है, मान लो, ठीक है, सबका एक दिन होगा ऑफलाइन पेपर। तो आप क्या करेंगे, अगर आप सीटेट की तैयारी करें, एकदम से रिस्पॉन्स करेंगे, अच्छा पेपर की डेट आ गई, इसका मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा। आपने रिस्पॉन्स किया, क्लियर है। तो रिस्पॉन्स किया तो ये आपका क्या है, बिहेवियर है। अगर मान लो आपका डीएसएसबी की अगर हम बात करते हैं, डीएसएसबी की कोई नोटिफिकेशन आया, तो आपको पता है पहले सीटेट का एग्जाम देना, बाद में डीएसएसबी, तो आप जो है एक्सटर्नली रिस्पॉन्स करो ना करो, पर आप इंटरनली रिस्पॉन्स किया, अच्छा सीटेट के बाद हमारा ये होगा, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, इंटरनली रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, ये भी आपका बिहेवियर है। पर आपकी लाइन टीचिंग, अगर नीट वगैरह का कोई एग्जाम आ गया, तो इससे आपको कोई फर्क पड़ेगा, आपने कुछ परसीव किया नहीं किया, इंटरनली रिस्पॉन्स किया नहीं किया, एक्सटर्नली रिस्पॉन्स किया नहीं किया, ना परसीव किया, ना इंटरनली रिस्पॉन्स किया, ना एक्सटर्नली रिस्पॉन्स किया, तो इसका मतलब ये आपका बिहेवियर भी नहीं होता। क्लियर है, समझ में आया। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं आप सभी के, चलो एक बार कमेंट करके बताओ कि जितना हमने कंसेप्ट किया है आपको समझ में आया नहीं आया, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर फिर से एक नया वर्ड आ गया, एक नया वर्ड आया, स्टिमुलस। मैंने क्या बताया, हर चीज को हम बिल्कुल बेसिक से जोड़ते हुए चले, ठीक है। एक नया वर्ड आया, स्टिमुलस। क्या होता है स्टिमुलस, चलो गुड मॉर्निंग बच्चे, चलो आ गया सभी को। चलो देखिएगा बच्चे, अब मैंने कहा स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या होता है, बता सकता है कोई स्टिमुलस क्या होता है। देखो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए ऑनलाइन जो है मैसेज किया करो, ठीक है, कमेंट किया करो, जो भी आपको पूछा जाए। जैसे मैंने आपसे पूछा स्टिमुलस क्या होता है, तो अगर आपको कुछ इसके बारे में पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नहीं मैं तो फिर आपको बताऊंगा ही। देखो अगर मैं कहूं स्टिमुलस क्या है, जिसके प्रति आप रिस्पॉन्स करते हो, किस चीज के प्रति आप रिस्पॉन्स करते हो, कोई भी मेंटल स्टेट हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज स्टिमुलस। हर कुछ स्टिमुलस है जिसके प्रति आप रिस्पॉन्स करते हो, हर एक चीज स्टिमुलस है जिसके प्रति आप रिस्पॉन्स करते हो। अब सोच के देखो, किसी सिचुएशन में आप इंटरनल एक्सटर्नल रिस्पॉन्स करते हो, कोई आपके मेंटल स्टेट यानी दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, वो भी आपके प्रति रिस्पॉन्स है, ठीक है ना।
या फिर हम जो भी चीज देख रहे हैं उनके प्रति भी कहीं ना कहीं परसीव तो कर ही रहे हैं, जो देख रहे हैं वो भी हमारा क्या होगा, स्टिमुलस हो गया। तो हर एक चीज स्टिमुलस हो सकती है। क्या हो सकती है? हर एक चीज स्टिमुलस हो सकती है। यानी जो स्टिमुलस है वो क्या है, एक बड़ी टर्म। क्लियर है? कर सकते हो? बोलो, यहां तक कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। अब देखिएगा, मैं एक एक एग्जांपल और दे देता हूं, ठीक है? आपको मोमोज खाने मार्केट में गए, जहां पर आपको मोमोज दिखाई देंगे एकदम से रिस्पॉन्स करेंगे आप, आपका बिहेवियर है। क्लियर है? एक ऐसा मोमोज वाला जिससे आपकी लड़ाई होगी, मोमोज खाने पर उसके पास से नहीं खाने, बेशक उसके पास से नहीं खाने पर आप उसे देख के इंटरनली कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो भी आपका क्या है, बिहेवियर है। आपको खाने मोमोज है, मान लो आप वेजिटेरियन है और आपको कोई ऐसी चीज दिखाई दी जो आपके काम की आई नहीं, मतलब की आई नहीं, ठीक है, तो वो भी क्या है, आपका रिस्पॉन्स ना इंटरनली किया ना एक्सटर्नली किया, तो वो बिहेवियर भी आपका नहीं है। अब मान लो आप इतने बड़े बच्चे हैं, ठीक है, और आपके सामने कोई पोलियो की ड्रॉप पिला रहा है, तो इसका मतलब कि आपके काम का है नहीं, ना आपने इंटरनली रिस्पॉन्स किया ना एक्सटर्नली, तो आपका बिहेवियर भी नहीं होगा, पर स्टिमुलस है वो। ठीक है ना? क्लियर है? समझ में आ गया? अब यहाँ पर दो पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अगर अगर हमें कोई स्टिमुलस दिखाई दे उसके प्रति हम रिस्पॉन्स करेंगे। स्टिमुलस को हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्दीपक। रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, अनुक्रिया। अगर हमें कोई स्टिमुलस दिखाई दे रहा है उसके प्रति हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। क्लियर है? तो जो स्टिमुलस के प्रति अगर हम रिस्पॉन्स करते हैं तो उसको कौन सा बिहेवियर बोलते हैं? अगर हम रिस्पॉन्स के बाद अगर हम स्टिमुलस देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? तो दो चीजें आ गई हमारे सामने। अब समझो एक चीज, पहले आपको जो है स्टिमुलस दिखाई दिया, उसके बाद आपने रिस्पॉन्स किया। जैसे मैंने बताया था, आपको मार्कर खरीदना था तो मार्कर दिखाई दिया, उसके बाद आपने रिस्पॉन्स किया। तो दिखाना पहले स्टिमुलस, उसके बाद आपने रिस्पॉन्स किया, तो इसको कैसा हम बिहेवियर बोलेंगे, बताओ? सॉरी तो इसको कैसा बिहेवियर बोलेंगे हम? रिस्पोंडेंट बिहेवियर। कैसे बोलेंगे हम? रिस्पोंडेंट बिहेवियर। रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप, है ना? पहले स्टिमुलस के बाद आपने रिस्पॉन्स किया, मोमोज वाला दिखाई दिया उसके बाद आपने रिस्पॉन्स किया, तो रिस्पोंडेंट बिहेवियर। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, रिस्पोंडेंट बिहेवियर। आपकी फ्रेंड दिखाई दी, उसके प्रति आपने इंटरनली रिस्पॉन्स किया, वो भी क्या आपका रिस्पोंडेंट बिहेवियर। पहले स्टिमुलस दिखाई दिया, बाद में आपने रिस्पॉन्स किया। और इसी को जो है कहीं ना कहीं हम मोटिवेशन भी बोलते हैं। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, वो भी आपने पढ़ी थी ना, पहले स्टिमुलस दिखाई देता उसके बाद आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो क्या होता है आपका मोटिवेशन। अभी सीटेट का एग्जाम आ गया, तो सीटेट आपके लिए क्या मोटिवेशन, उसे क्लियर करने के लिए आप पढ़ाई करते हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब कैसा बिहेवियर आपका, रिस्पोंडेंट बिहेवियर है। क्लियर है? बोलो, क्लियर है ना? फिर है एक रिस्पॉन्स करने के बाद अगर हमें स्टिमुलस मिले, जैसे मान लो आपने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, फॉर्म कोई था नहीं, ठीक है, तो आपने पहले रिस्पॉन्स, एकदम से फॉर्म निकल गया, आपको जो है जॉब मिल गई, तो इसका मतलब आपको स्टिमुलस मिल गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेंट बिहेवियर। क्या बोलते हैं हम? ऑपरेंट बिहेवियर। देखो एक्चुअल में स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स करने की जो बात थी, स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स करने की जो बात थी, वो थॉर्नडाइक ने भी बात की थी इसकी। किसने बात की थी इसकी? थॉर्नडाइक ने बात की थी। पर अगर मैं इसकी बात करूं, रिस्पॉन्स के बाद अगर हमें स्टिमुलस मिलता तो ये क्या है, ऑपरेंट बिहेवियर। इसकी जो है किसने बात की थी? स्किनर ने बात की थी। किसने बात की थी? स्किनर ने। थोड़ा सा जो है मैं बता देता हूं, थॉर्नडाइक ने क्या किया था, एक बिल्ली ली थी, ठीक है, उसको एक पिंजरे में बंद किया था, बाहर भोजन रख दिया था, बिल्ली को भोजन दिखाई दे रहा था, यानी भोजन उसके लिए स्टिमुलस था। उसके बाद उसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया था, लीवर दबा था, ठीक है, तो वो क्या था, उसका रिस्पोंडेंट बिहेवियर था। स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने कहा कि लर्नर जो है एक्टिव एजेंट होता है, जरूरी नहीं होता कि अगर उसे स्टिमुलस दिखाया ना जाए तो रिस्पॉन्स ना करे।
लर्नर जो है एक्टिव एजेंट होता है, वो रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा। उसने क्या किया, पिंजरे में चूहे को लिया और बाहर जो है भोजन रखा, ठीक है, पर वो भोजन उसको दिखाई नहीं दे रहा था, तो भी उसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स करने का मतलब क्या, टहलना, चलना, वॉक करना, ये सब क्या रिस्पॉन्स ही तो है। तो उसने क्या किया, ये किया, तो उसके बाद लीवर दबा, खुला, उसको भोजन मिल गया। यानी पहले उसने रिस्पॉन्स किया, बाद में उसको क्या मिला, स्टिमुलस मिला, है ना। तो ये थ्योरी जो है हम आगे जो है इन थ्योरीज को करेंगे। क्लियर है, बोलो। और इसको वॉलेंटियर बिहेवियर भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं हम इसको, वॉलेंटियर बिहेवियर भी बोलते हैं। कब, जब हम रिस्पॉन्स करने के बाद हमें अगर स्टिमुलस मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंट बिहेवियर या वॉलेंटियर बिहेवियर। और अगर स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिस्पोंडेंट बिहेवियर। क्लियर है। यहां तक अगर कुछ नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, और यहां तक एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यहां तक किसी बच्चे के माइंड में कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। बताओ जल्दी से फटाफट। बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो आगे बढ़े हम। यहाँ पे हमने दो वर्ड की बात की, यहाँ पे हमने क्या है, दो वर्ड की बात की। किस किस की, एक मोटिवेशन और एक रीइंफोर्समेंट। ये जो मैंने आपको बताया था ना, रिस्पॉन्स करने के बाद स्टिमुलस मिलता है, तो स्किनर ने दी थी, और एक्चुअल में क्या होता है आपका, रीइंफोर्समेंट होता है। ठीक है, अब ये है क्या, थोड़ा सा जो है इनको देख लेते हैं। मोटिवेशन क्या होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, डिटेल से तो हम बाद में करेंगे जब हम थ्योरीज करेंगे। थोड़ा सा बेसिक क्लास है तो हम जो है कहीं ना कहीं टर्म से इंट्रोडक्शन हमारा होना चाहिए। मोटिवेशन क्या होता है, जब स्टिमुलस के बाद हम क्या करें, रिस्पॉन्स करें, तो वो जो स्टिमुलस है हमारा, ये किसका काम करता है, हमारा मोटिवेशन का काम करता है। रीइंफोर्समेंट क्या है, पहले हम रिस्पॉन्स कर देते हैं, रिस्पॉन्स करने के बाद अगर हमें कोई स्टिमुलस मिलता है तो ये जो स्टिमुलस है ये हमारा किसका काम करता है, रीइंफोर्समेंट का काम करता है। फॉर एग्जांपल, जो मोटिवेशन, एक्चुअल में मोटिवेशन किस लिए होता है, कार्य शुरू करवाने के लिए, कार्य शुरू करवाने के लिए किसकी नीड होती है, हमें मोटिवेशन की नीड होती है। अगर हम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो रीइंफोर्समेंट एक्चुअल में क्या होता है, ये कार्य को जारी रखवाने के लिए, कार्य को जारी रखवाने के लिए। अब एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो आपने क्या किया, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं अब की बार अगर क्लास में फर्स्ट आ गया ना तुझे साइकिल दिला देंगे। तो उन्होंने क्या किया, आप पढ़ाई कैसे स्टार्ट करेंगे, हार्डवर्क कैसे स्टार्ट करेंगे, उन्होंने पहले आपको एक साइकिल दिखा दी। ठीक है, तो साइकिल आपके लिए क्या होगा, स्टिमुलस हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। पहले स्टिमुलस दिखाई दिया, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो इसका मतलब स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स, इसका मतलब वो क्या है, मोटिवेशन, काम शुरू करवाना चाहते हैं वो आपका। ठीक है, फिर एक होता है रीइंफोर्समेंट। उन्होंने कुछ नहीं कहा था, आपने क्या किया, पूरे साल मेहनत करके आप फर्स्ट आ गए, पेरेंट्स ने क्या किया, आपको साइकिल दिला दी। वो साइकिल इस वजह से दिलाई है ताकि जिस तरीके से आप एक साल तक मेहनत करते हैं आगे भी इसी तरीके से मेहनत जारी रखेंगे आप। तो इसका मतलब कार्य को जारी रखने के लिए क्या है, हम रीइंफोर्समेंट देते हैं बच्चे को। क्या देते हैं, रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन देते हैं, और स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स यानी मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा देते हैं। क्लियर है, कर सकते हो, बोलो, बताओ यहां तक कोई डाउट है। अगर मैं कहूं जो मोटिवेशन है ये कब दिया जाता है, पहले दिया जाता है, और रीइंफोर्समेंट कब दिया जाता है, बाद में दिया जाता है। कब दिया जाता है, बाद में दिया जाता है। क्लियर है, कर सकते हो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने
हम बिहेवियर की बात कर रहे थे ना, तो एक्चुअल में बिहेवियर होता क्या है? बिहेवियर होता क्या है? बिहेवियर होता है नंबर ऑफ SR and RS connection is called behavior. जितने भी हम स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स करें, रिस्पॉन्स के बाद हमें स्टिमुलस मिले, वो सब कुछ जो प्रोसेस है, नंबर है जितने भी हमारे, वो सब कुछ क्या कहलाते हैं? हमारे बिहेवियर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? वो बिहेवियर कहलाते हैं। क्लियर है? क्या कहलाते हैं? बिहेवियर कहलाते हैं। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? मुझे पता आप सभी का क्लियर है। अभी यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि हम RS कनेक्शन को ही पढ़ चुके हैं और SR कनेक्शन को ही पढ़ चुके हैं। क्लियर है? बाद में हम हालांकि इनकी थ्योरी पर्टिकुलर पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो, अच्छा, एक साइकोलॉजी होता है और एक एजुकेशन साइकोलॉजी होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है बताओ? बताओ जल्दी फटाफट। देखो, साइकोलॉजी हमने क्या पढ़ी? स्टडी करते हैं किसका? बिहेवियर ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन। क्लियर है? एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है? इम्प्लीकेशन ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। जो भी हमारी थ्योरी या प्रिंसिपल जो भी होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो वो सब क्या होते हैं? हमारे जो है एजुकेशन साइकोलॉजी। जैसे अगर एक एग्जांपल की बात करूं मैं, जैसे मान लो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में जो है बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, पर वो बिल्ली का एक्सपेरिमेंट आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? कोई तो कारण होगा इसका। क्यों? क्योंकि हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? एजुकेशन साइकोलॉजी। उस थ्योरी के जो भी रूल या प्रिंसिपल है, वो हमारे बच्चों को एजुकेशन में कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनको इंप्लीकेशन किया जा सकता है, वो हम सारी चीजें पढ़ते हैं। तो एक्चुअली हम साइकोलॉजी नहीं, हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, सर्वांगीण विकास कैसे होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, उसके बारे में हम जो है पढ़ते हैं। तो हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं। क्लियर है? तो साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब जितना आज तक अभी जितना भी हमने किया है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। यहां तक अगर किसी के माइंड में कोई भी डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पूछो जल्दी फटाफट। चलो, क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है?